हेलो फ्रेंड्स, जेटी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5,000 रुपये की राशि 4 साल में 6,000 रुपये हो जाती है R% की दर से, तो R% का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, उसके बाद में देखेंगे डिटेल से। तो देखिए शॉर्ट में इसको कैसे बना सकते हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो मूलधन है वो 4 साल बाद 6,000 रुपये हो जा रहा है। तो देखिए ये आपका मूलधन है 5,000 और यही 4 साल के बाद में क्या हो रहा है 6,000 हो रहा है। तो 4 साल तो लग रहा है 6,000 होने में, लेकिन कितना बढ़ रहा है 4 साल में, वो 1,000 रुपये बढ़ रहा है। क्या आया समझ में? तो फ्रेंड इसको करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा देखिए, मैं पहले भी परसेंटेज के टॉपिक में आपको बताया हूँ कि जिससे कंपेयर करते हैं, मतलब ये 5,000 में ही आपका 1,000 बढ़ रहा है, तब वो मूलधन आपका क्या हो रहा है 6,000 रुपये हो रहा है। तो आप इसको 100% से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ से कट जाएगा 5 एकम 5 दूनी 10। जो टोटल जो इंटरेस्ट आया कितना आया 20% टोटल इंटरेस्ट आया है। मतलब 4 साल में 1,000 रुपये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है उसके लिए कितना लगा है टोटल 20%। तो हमको क्या निकालना है, 1 साल का निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये 4 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 4 पंचे 20। तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा 5%, ये हो जाएगा हमारा आंसर। है समझ में? देखिए अब इसी क्वेश्चन को आपको फार्मूला से बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे फार्मूला से। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, इसको लिखते हैं P × R × T डिवाइडेड बाई 100। ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5,000 में 1,000 बढ़ के 6,000 हो रहा है। तो ये जो 1,000 है यही तो हमारा इंटरेस्ट है। तो मैं इंटरेस्ट को लिख दूँ साधारण ब्याज, ये हो जाएगा हमारा 1,000। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5,000 है। क्लियर है? यहाँ पे ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट 5,000। रेट हमको ज्ञात करना है, टाइम कितना दिया है 4 ईयर, डिवाइड कर देंगे 100 से। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए अब करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपको काटना है। तो मैं इसको यहीं से काट देता हूँ। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1,000 और इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 R। देयरफॉर R इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1,000 बटे 200। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। ठीक है, अभी हो जाएगा 2 एकम 2 पंचे 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया 5%। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फ्रेंड्स इसके अलावा इसी क्वेश्चन को आप, जो मैं फार्मूला बताया हूँ पार्ट 1 में कि डायरेक्ट मिश्रधन कैसे ज्ञात करते हैं, उससे भी हम इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। किस धन का 3 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 300 रुपये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको सोच समझ के बनाना है, तो आंसर खुद ब खुद निकल जाता है। मैं फ्रेंड्स आपको शॉर्ट में और डिटेल में इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले शॉर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद उसको डिटेल में हल करना सीखेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम और कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, यहाँ पे 3 वर्ष दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो आपने अगर हमारा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप फटाफट देख लें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे उसको भिन्न में बदलते हैं और भिन्न में बदल के हम आंसर लेके आते हैं। तो मैं बात करूं टोटल इंटरेस्ट की बात करूं, तो टोटल इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, ये 3 वर्ष दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 4%। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4 × 12%। तो 12% को क्या लिखते हैं फ्रेंड हम लोग, 12% यानी 12/100। तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 4 25। तो इसका जो आया है फ्रैक्शन 12% का, तो ये आ गया आपका 3/25। तो ये जो 3/25 है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको पार्ट 1 में भी बताया हूँ
सिंपल इंटरेस्ट के। तो देखिए ये जो हर 25 रुपये में 3 रुपये आपका ब्याज है, तो ये जो 25 है यही आपका मूलधन है, और ये जो 3 रुपये दिख रहा है यही आपका इंटरेस्ट है। आया समझ में? अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको समझिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई साधारण ब्याज 300 हो जाएगा, तो आपको अपना दिमाग लगाना है और सोचना है कि 3 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं कि वो 300 हो जाए साधारण ब्याज, तो हमारा फिर मूलधन निकल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 300 हो जाएगा, तो ये 300 मेरा क्या बन गया? ब्याज बन गया। तो जब मैं ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो ये नीचे में भी मूलधन में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन 25 × 100, तो ये हो जाएगा 2500। है समझ में? तो हमारा यही आंसर है। हमारा जो मूलधन है कितना है? 2500 रुपये है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? तो इस टाइप का इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब डिटेल में कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को ये भी देख लीजिए। डिटेल की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमको हमारा जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट को हम लिखते हैं P × R × T डिवाइडेड बाई 100। ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है। अब इसमें दे दिया गया है कि साधारण ब्याज 300 हो जाएगा, तो ये साधारण ब्याज तो दे दिया है, तो ये हो गया 300। हमको ज्ञात करना है P ज्ञात करना है, ये है P, हमको P ज्ञात करना है। R दिया है 4% और टाइम दिया है 4, और ये 3 हो गया 3 वर्ष के लिए, और ये कर दीजिए 100। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए अब इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 300 × 100 इक्वल ये हो जाएगा आपका 4 × 12 P। देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 300 × 100 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 3 एकम 3 चौक 12। ठीक है। इसके बाद ये 4 से काटेंगे तो 4 × 25 = 100। ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 यहाँ पे आया, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 2500। तो निकल गया हमारा। तो ये आंसर, चाहे आप शॉर्ट में बनाओ चाहे डिटेल में बनाओ, आंसर वही आएगा। फ्रेंड्स इसके बाद में फिर एक डिफरेंट टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। 4000 की राशि कितने साल में 6000 हो जाती है 5% की दर से? तो T यानी कि समय ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इस टाइप का हम फर्स्ट क्वेश्चन भी बनाए थे। इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में बनाते हैं वो देखते हैं। देखिए 4000 की राशि, ये तो है आपका 4000 राशि है। 4000 की राशि कितने साल में? 4000 की राशि कितने साल में 6000 हो जाती है? ठीक है। कितने साल में मतलब ये टाइम की, ये हमको ज्ञात करना है। कितने साल में 6000 हो जाती है, मतलब 4000 में 6000, तो ये कितना का वृद्धि हुआ है? 2000 का। ठीक है। 2000 रुपये बढ़ा है, मतलब ये 2000 है, यही तो आपका ब्याज है 5% की दर से। तो समय ज्ञात कीजिए, तो हमको समय ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं ये बोला हूँ आपका जो बेस प्राइस है ये है 4000 में ही तो आपका वृद्धि हो रहा है, तो जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे और जो बढ़ा है आपका वो ऊपर, और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 2 जीरो से यहाँ काट दो, 2 जीरो यहाँ पे काट दो, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो ये कितना आ गया? 50%। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कितने साल में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 5% दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? 5% से इसको आपको डिवाइड कर देना है, भाग दे देंगे। तो ये 5 एकम 5 और 10, तो ये क्या आ गया? परसेंट भी कट गया, तो ये 10 साल। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये शॉर्ट में हम ऐसे बना सकते हैं, डिटेल में भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब देखिए तो हमको क्या समझ में आया कि ये जो 4000 का जो मूलधन है वो कितने साल में, मतलब 6000 हुआ है, और वही साल हमको याद करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 5%। तो देखिए तो ये 4000 तो आपका मूलधन है और 6000 हो रहा है, मतलब कितना जोड़ रहा है उसमें? 2000 रुपये। तो ये जो 2000 रुपये है यही तो आपका ब्याज होगा। समझ में आया? ये 6000 रुपये जो हुआ है तो इसमें कितना बढ़ा है? 2000 रुपये। तो यही 2000 आपका साधारण ब्याज होगा जो जोड़ा होगा मूलधन में। तो देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन
गुणित दर इंटू समय बटे 100। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दे दिया है, कितना हो रहा है आपका 2000 रुपये। तो ये 2000, प्रिंसिपल क्या दिया है 4000 रुपये, तो ये हो गया 4000 रुपये। ठीक है, रेट दिया है 5% और टाइम हमको ज्ञात करना है डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखिए, अब इसको करना कुछ नहीं है, सिंपली आप काटिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा 2000 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 चौक 20 और ये 0 टी। तो देयरफॉर टाइम निकालना है तो हमको क्या हो जाएगा, ये 2000 में नीचे आ जाएगा 200, तो ये काट देंगे, ये भी कट जाएगा, तो 2 एकम। ठीक है, तो हमारा टाइम निकल जाएगा 10 साल। यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। इसके बाद में एक अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। कितने समय में 350 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 420 रुपये हो जाएंगे। कितने समय में, मतलब हमको समय निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इसको पहले भी देखें। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है 350 रुपये, ये आपका मूलधन दिया हुआ है। ये मूलधन बढ़ के कितना हो रहा है 420 रुपये। तो ये 420 रुपये जो है ये आपका मिश्र धन है। तो मिश्र धन है तो हमको ब्याज ज्ञात करना है। तो कितना ब्याज उसमें जुड़ा है 5% की दर से, और हमको जो ज्ञात करना है टी ज्ञात करना है। आए फ्रेंड समझ में, ये टाइम ज्ञात करना है। अब देखिए, तो ये 420 रुपये है और मूलधन कितना है, मिश्र धन में मूलधन माइनस करोगे तो आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 0, 12 में 5 गया 7। तो ये देखिए, ये 70 रुपये आपको इंटरेस्ट लगा है। तो आपको क्या समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो ये जो आपका है 350 रुपये, 350 रुपये में कितना बढ़ा है आपका 70 रुपये, जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे रहेगा, और यहाँ पे आपको लगाना है 100%। ठीक है, यहाँ से काट दो, ये 0 से 0 काट दिए, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये क्या आया 20%। तो ये जो 20% जो आया है ये आपका आया है टोटल इंटरेस्ट आया है। इसको समझना है आपको, ये जो है टोटल इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वार्षिक दर 5 साल। तो ये 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा कितना साल। तो देखिए, अब इसको जो 5% वार्षिक जो दिया है ये 5% डिवाइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट कट जाएगा, और 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो जो टाइम जो आया कितना आया 4 साल। यही जो 4 साल है ये हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। एक व्यक्ति 4% वार्षिक दर से 5 साल के लिए उधार लेता है तथा 5 साल बाद 4800 रुपये चुकाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं ये देख लेते हैं। पार्ट 1 में कुछ मैं बेसिक क्वेश्चन बताया हूँ, ये उसी पर ही आधारित क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया है 4% वार्षिक दर से 5 साल के लिए उधार लेता है, और 5 साल बाद वो कितना दे रहा है 4800 रुपये। मतलब ये जो 4800 रुपये है ये आपका क्या है, मिश्र धन है, उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मैं बात करता हूँ टोटल इंटरेस्ट, कुल ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल इंटरेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4% इंटू ये 5 साल के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 5 चौक 20%। अब फ्रेंड 20% की बात करें तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ 20% इक्वल टू क्या होता है 20 एकम 20 पंचे 100। हम इसको फ्रैक्शन में बदल लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20% को 1/5। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि हर 5 रुपये में 1 रुपये आपका ब्याज है। तो ये जो 5 है यही हमारा मूलधन है, और ये 1 जो दिख रहा है ये आपका है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब हमको क्या इसमें निकालना है, सबसे पहले इसको समझिए। 4800 रुपये चुकाता है तो मूलधन, अब यहाँ पे बोल रहा है 4800 रुपये चुकाता है। ठीक है, तो 4800 रुपये चुकाता है, तो ये देखिए ये जो 5 है ये तो आपका हो गया मूलधन, प्लस 1 क्या हो जाएगा ब्याज। तो टोटल की बात करें तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ के 6,
ठीक है, ये आपका हो गया मूलधन, ये हो जाएगा इंटरेस्ट और ये हो जाएगा आपका मिश्र धन। तो ये 6 बराबर ही आपका 48 रुपये है। आया समझ में? एक ही कॉन्सेप्ट है, मैं शुरू से आपको रेशियो से इसमें बता रहा हूँ। रेशियो का भी हम टॉपिक कर लिए, परसेंटेज का भी कर लिए। तो देखिए अब इसको ये जो 6 है, ये 6 बराबर ही आपका क्या है 4800 रुपये। तो एक का निकाल लेते हैं, तो एक बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 4800 बटे 6, तो एकम 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, 800। तो एक रेशियो एक के बराबर आ गया 800, चाहे रेशियो बोलो चाहे एक का वैल्यू बोलो। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बराबर 800 है तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 अट्ठे 4800। तो ये 4800 रुपये क्या है मिश्र धन आ गया। हमको इसको लाना है ना भाई मिश्र धन, तभी तो हम मूलधन निकाल पाएंगे। तो देखिए ये 800 से, तो ये 800 रुपये जो है क्या है ब्याज है। क्लियर हुआ? ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये आपको कहीं इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको आप बहुत आराम से समझिए और कहीं पर गलती मत करिए। अब ये देखिए ये हो जाएगा 8 पंचे 40। तो आपका जो मूलधन है कितना आ गया 8 पंचे 40 और ये 4000। तो हमारा जो आंसर है कि 4000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना हो गया आपका 4000 रुपये। तो ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे हम हल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को डिटेल से कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पार्ट 1 में मैं आपको एक फार्मूला बताया था डायरेक्ट मिश्र धन निकालने के लिए। तो वो फार्मूला क्या है वो देख लेते हैं, इसी से हम इसको हल करेंगे। तो ये मिश्र धन इक्वल टू एडिशन यानी मिश्र धन इक्वल टू मैं ये बताया हूँ P1 + RT अपॉन 100। ठीक है, ये मिश्र धन का फार्मूला है, डायरेक्ट आपको मिश्र धन निकालना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये 48 रुपये तो हमारा मिश्र धन है। तो मिश्र धन दे दिया गया है यहाँ पे सीधा सीधा, आप इसको लिखिए। P हमको ज्ञात करना है, ये हो जाएगा 1 + R दिया हुआ है 4%। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 5। क्लियर है यहाँ पर? अब बटे हो जाएगा आपका 100। हो गया। अब इसके बाद में आपको करना कुछ नहीं, काटना है। ये 5 चौक 20 हो जाएगा, तो ये 20 एकम और 20 पंचे 100, 1/5 आ गया। तो मैं लिख दूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको भी ऐसी कैलकुलेशन बढ़ाना, तो ये 5 एकम 5 और एक 6, तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा इधर 13 गुणा होके, और ये 6 नीचे, तो 6 कम 6, 6 अट्ठे 48 आया। तो 8 पंचे 40, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 800 इंटू 5, तो ये हमारा मूलधन निकल जाएगा 4000। तो जैसा भी आप हल करना चाहो आप वैसे हल करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आज का ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप मेरे को कमेंट करिए, ताकि मैं उसको और अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ में आपको समझा पाऊँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।